हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दो न्यूमेरिकल दिए थे, जिनमें से पहला क्वेश्चन मोस्टली बच्चों का सही है जिन्होंने मुझे आंसर भेजे हैं। दूसरे क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम आई है कि भाई स्विच बंद खुला, इसका मतलब आप लोग नहीं समझ पाए। और जो बच्चे ये समझ रहे हैं कि हम लोगों ने आंसर नहीं भेजे, हम बच गए पढ़ने से या आंसर करने से या क्वेश्चनों को सॉल्व करने से, तो वो ये समझें कि वो खुद का नुकसान स्वयं कर रहे हैं और खुद के नुकसान का जिम्मेदार वो स्वयं हैं। उनका कुछ नहीं हो सकता जो बच्चे इनको सॉल्व करके जिन्होंने मुझे आंसर सेंड नहीं किए और जो अब तक इस गलतफहमी में हैं कि हम लोगों ने बहुत बड़ा काम कर दिया। इसमें नुकसान उन लोगों का ही है और किसी का नहीं। और जिन बच्चों ने मुझे सॉल्व करके भेजे वो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग प्रयास कर रहे हो, कम से कम प्रयास तो कर रहे हो। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन दिया था मैंने आपको पहला, हालांकि बहुत बच्चों का ये सही है, लेकिन कुछ बच्चों के लिए इसमें भी प्रॉब्लम आई तो मैं इसको वापस सॉल्व करवा रहा हूँ। इसमें ए और बी के मध्य प्रतिरोध का मान पूछा है, तो मैं शेप देख के आकलन नहीं करूंगा कि कौन श्रेणी है और कौन समांतर। श्रेणी और समांतर का पता करने का मैंने आपको सबसे गोल्डन तरीका जो बताया, वो सबसे बेस्ट तरीका ये बताया कि आप लोग इनके मध्य एक वोल्टेज जोड़ो। इनके मध्य एक वोल्टेज रफ कॉपी में ले जाके जोड़ दो। रफ कॉपी में ले जाके मैंने इनके मध्य एक वोल्टेज जोड़ दी और वोल्टेज से मैंने क्या किया, इसमें करंट प्रवाहित की। मान लिया मैंने आई मान की इसमें धारा प्रवाहित की है, तो आई मान की धारा यहां पे जाके दो हिस्सों में बट गई, I1 और I2 में। यहां से I1 यहां पे क्या आई I2 और यहां पे जाके दोनों मिल गई तो वापस क्या हो गया, I हो गई। इन दोनों में धारा क्या हुई, बट गई ना, और बट गई तो ये दोनों कौन से क्रम में हो गए, समांतर क्रम में हो गए। क्लियर है? चूंकि 2 ओम व 4 ओम कौन से में है, समांतर क्रम में है। अतः समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, 1/r डैश बराबर 1/2 प्लस 1/4। 1/1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो सॉल्व करो आप लोग। 1/r डैश बराबर क्या हो गया, 4 LCM आ गया, 2 प्लस 1 यानी r डैश बराबर क्या हो गया, 4/3 ओम। ये सॉल्व हो गया। आगे देखें तो यहां पे भी धारा बट रही है, तो ये दोनों भी किस में आ गए, समांतर में। चूंकि 3 ओम व 6 ओम किस में है, समांतर क्रम में है। अतः तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 1/r डबल डैश बराबर 1/3 प्लस 1/6, 1/r1 प्लस 1/r2। 6 LCM आ गया तो ये क्या बच गया, 2 प्लस 1 यानी 1/r डबल डैश बराबर हो गया 3/6 यानी r डबल डैश बराबर हो गया 6/3 बराबर 2 ओम। हो गया कि नहीं हो गया? ये भी सॉल्व कर दिया और ये भी सॉल्व कर दिया। तो इस डायग्राम को मिटा दूं मैं, इसका कोई औचित्य नहीं रहा। अब नया डायग्राम क्या बन गया, नया डायग्राम बन गया ये पॉइंट A और यहां पे एक प्रतिरोध आ गया तुल, एक प्रतिरोध यहां पे आ गया तुल और ये आ गया पॉइंट B। यहां पे क्या आ गया, r डैश बराबर 4/3 ओम और ये कितना है, ये है 2 ओम। अब दोनों कौन से क्रम में हैं, ये तो पता लग गया, श्रेणी में है। और दोनों श्रेणी में हैं तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो गया,
R बराबर 4/3 प्लस 2, 3 एलसीएम आ गया तो 4 + 6 बराबर 10/3 ओम। आंसर, तो आंसर क्या आ गया? 10/3 ओम। डायरेक्ट श्रेणी दिख गया ना आप लोगों को, इस वजह से। क्लियर है? ये क्वेश्चन मोस्टली बच्चों ने सॉल्व कर दिया, और जिसको भी प्रॉब्लम आई हो वो आंसर मैच कर लो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आप लोगों को सबसे ज्यादा समस्याएं आई हैं, जबकि समस्याएं आनी नहीं चाहिए थी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और राजस्थान बोर्ड में आया हुआ है, और आने वाले समय में भी आने के पूरे चांसेज हैं इस क्वेश्चन के, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं यूनिक क्वेश्चंस जो आते ही आते हैं एग्जाम्स में। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था मेरा कि ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध का मुझे मान ज्ञात करना था। ये सिरा ए था, ये सिरा बी था। ये 10 ओम, ये 10 ओम, 10 ओम और ये 10 ओम, और यहां पे क्या जुड़ रहा था? एक स्विच एस। क्वेश्चन कह रहा था कि ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करो, जिसमें पहली कंडीशन थी कि जब स्विच एस खुला हो, जब स्विच एस क्या हो? खुला हो। तो मैं आपको बताता हूं खुला और बंद का मतलब। पहले स्विच का खुला और बंद। खुला का मतलब ओपन और बंद का मतलब क्लोज। क्लोज का मतलब है जो ऑन की अवस्था होती है, और ओपन का मतलब है जो ऑफ की अवस्था होती है। यानी जब स्विच ऑफ हो, स्विच क्या हो? ऑफ हो। तो ऑफ होने पे क्या होता है? जब स्विच ऑफ होगा मेरा, तो ऑफ होगा तो क्या उस तार में होके धारा प्रवाहित होगी? क्या उस तार में होकर धारा प्रवाहित होगी? नहीं होगी ना, ऑफ होने का मतलब। और यदि ऑन हो, तो ऑन होने का मतलब क्या होता है? कि इसमें तार में होके धारा प्रवाहित होगी। भाई, जो ऑफ वाली अवस्था है यानी खुले की अवस्था है, ऑफ, तो उसमें क्या होगा? इसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। इस प्रतिरोध को मैं R1 दूं, इसको दूं R2, इसको दूं R3 और इसको दूं R4। तो ये क्या है? स्विच एस खुला है। खुले का मतलब यह है कि इसमें होके कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, यानी इसका कोई औचित्य नहीं है। और जब इसका कोई औचित्य नहीं है, तो ए और बी के बीच में मुझे क्या करनी है? तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो मैंने क्या कर दिया? डायग्राम बनाया। मैंने क्या कर दिया? डायग्राम बना दिया। स्विच एस खुला है तो खुले का कोई लेना देना नहीं है। ये ए और ये बी। तो मैंने क्या बताया आपको श्रेणी और समांतर के लिए कि जिन बिंदुओं के मध्य मुझे तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, उनके मध्य सबसे पहले एक वोल्टेज स्रोत जोड़ दो। जोड़ दिया, वोल्टेज जोड़ दिया, तो यहां से करंट I1 और यहां से करंट I2, बट गई धारा। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये 10 ओम, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम और ये भी 10 ओम। तो क्या डायरेक्ट पता लगा कि भाई इसमें I1 जाएगी, I1 यहां बढ़ गई और यहां पे भी I1।
यहाँ I2 गई, यहाँ पे भी I2 गई, और यहाँ से भी I2 और यहाँ से भी I1। तो यहाँ पे जाके वापस क्या हो गई, ये I हो गई, क्या नहीं हो गई। तो इससे क्या मालूम चला, इससे मालूम चला कि R1 और R2 दोनों किस में हैं, श्रेणी क्रम में हैं। R3 और R4 ये दोनों भी श्रेणी क्रम में है कि नहीं। चूंकि R1 व R2 श्रेणी क्रम में है, अतः क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध R डैश बराबर R1 प्लस R2 बराबर 10 प्लस 10 बराबर 20 ओम हो जाएगा। यहां पे नीचे देखो R3 व R4 श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य क्या हो जाएगा, R डबल डैश बराबर R3 प्लस R4 बराबर 10 प्लस 10 बराबर ये भी क्या हो गया, 20 ओम हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या बन गया सर्किट, अब सर्किट क्या बन गया, ये बन गया। ये ए टर्मिनल, ये बी टर्मिनल, यहां हो गया 20 ओम, यहां पे भी क्या हो गया, 20 ओम। अब दोनों कौन से क्रम में हैं, अब दोनों कौन से क्रम में हैं, समांतर में है। मेरे बच्चों को साफ नजर आ गया, ये मिटा दूं। कौन सा क्रम है, समांतर। चूंकि 20 ओम व 20 ओम समांतर क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/20 प्लस 1/20 बराबर क्या हो गया, 2/20, यानी R बराबर क्या हो गया, 20/2 बराबर 10 ओम। कब, जब स्विच S खुला हो, ऑफ हो, यानी इसमें होके कोई धारा प्रवाहित ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड में आया हुआ है वो क्वेश्चन हल्का तो है नहीं, है तो इंपॉर्टेंट ही। ठीक है, अब देखो भाई कंडीशन सेकंड, कंडीशन फर्स्ट समझ में आ गई। कंडीशन सेकंड क्या कहती है कि भाई जब स्विच S कैसा हो, बंद हो, जब स्विच S क्या हो, बंद हो। बंद का मतलब ऑन हो, और ऑन का मतलब क्या है, ऑन का मतलब है कि जो स्विच वाला तार है उस तार में होके धारा प्रवाहित हो जाए, ऐसे हो जाए बंद, यही तो होगा बंद। अब नाम दो बच्चों, R1, R2, R3 और R4 दे दिया मैंने नाम। आ गया समझ के, नहीं आया। जब बंद हो तो बंद का मतलब यहां पे क्या जो कर दिया, तार जोड़ दिया, मतलब इससे होके क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। अब श्रेणी समांतर साफ दिख रहा है, R1 R3 समांतर, R2 R4 समांतर। और नहीं दिख रहा तो क्या कर दें, हम तो वोल्टेज जोड़ेंगे। हमको यदि नजर नहीं आ रहा तो हम तो क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स जोड़ेंगे। ये आई गई, यहां से I1 और यहां से I2 बट गई ना। अब यहां पे आके देखो, यहां से I2 आई, यहां से I1 आई, I1 यहां से भी दो हिस्सों में बट गई, इधर और इधर। I1 करंट दो हिस्सों में बट गई ना, यहां से यहां मान लिया मैंने I1 डैश गई, तो यहां क्या गई, I1 माइनस I1 डैश।
फिर यहाँ से I2 जुड़ गई तो ये इसमें करंट कितनी जाएगी, I माइनस I1 डैश प्लस I2, जाएगी नहीं जाएगी। और यहां पे आके वापस टोटल करंट कितनी जाएगी, I। भाई धारा को वियोजित करना आता है कि नहीं आता, करंट को बांटो, यहां से I बना रही है तो यहां पे जाके I1 दो हिस्सों में टूट गई, एक तो टूट गई क्या I1 डैश और दूसरी टूट गई क्या I1 माइनस I1 डैश। अगर इधर I1 डैश गई तो इसमें कितनी जाएगी, I1 में से तो गई है, तो यहां क्या बच जाएगी I1 माइनस I1 डैश। यहां से I2 आ रही है तो ये I2 इसमें क्या हो गई, जुड़ गई, तो ये क्या हो गई I माइनस I1 डैश प्लस I2। और यहां पे जब जाके दोनों मिल गई तो यहां पे कितनी करंट गई, I गई। यानी टोटल बात यह है कि भाई R1 और R3 दोनों में धारा बट रही है तो दोनों समांतर, R2 और R4 दोनों में भी धारा अलग अलग है तो ये भी कैसे, समांतर है कि नहीं। तो सॉल्यूशन करूं, चूंकि R1 बाय R3 समांतर क्रम में है और जब समांतर में है तो तुल्य प्रतिरोध 1/R डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R3। R1 का मान कितना है 10 ओम, R3 का मान कितना है 10 ओम, यानी क्या हो जाएगा 1/R डैश बराबर 2/10, यानी R डैश बराबर क्या हो जाएगा 5 ओम। हो जाएगा नहीं होगा। R2 और R4 के लिए देखो, चूंकि R2 व R4 समांतर क्रम में है इसलिए 1/R डबल डैश बराबर 1/R2 प्लस 1/R4 जुड़ गए समांतर का मतलब। आगे क्या हो गया फिर ये 1/10 प्लस 1/10, यानी R डबल डैश बराबर भी क्या आ गया, 5 ओम आ गया। आ गया कि नहीं आया, या किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई इसमें, नहीं आई ना। और जब हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई, यानी यहां तक हमारी वैल्यू आ गई, तो फिर क्या करें, इन दोनों को चारों को रिप्लेस करके वापस डायग्राम बनाएं। ऊपर का डायग्राम हटा दूं अब नया डायग्राम क्या बना, नया डायग्राम बना R1 R3 को सॉल्व करके, ये पॉइंट ए है, इन दोनों को सॉल्व करके मैंने क्या लिया 5 ओम का, ये दोनों सॉल्व हो गए तब कितना आया, ये भी कितना आ गया 5 ओम आ गया, और ये टर्मिनल आ गया बी। आगे के नहीं आए, बोलो। अब तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, सबको दिख गया, श्रेणी है, और श्रेणी है तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो गया, R बराबर श्रेणी का तो R1 प्लस R2 10 ओम। क्लियर है कि नहीं है, कोई प्रॉब्लम आई, नहीं आई ना, बस ये आंसर हो गया। फिर 2 क्वेश्चन लिख के जा रहा हूं जिनको आप लोगों को मुझे क्या करना है, सॉल्व करके बताना है। और सॉल्व करोगे ना बच्चों तो फायदा मिलेगा, और यदि नहीं करोगे तो बैठे ही रहना, फिर कुछ नहीं होगा तुम लोगों का।
ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये है, आपकी किताब का ही क्वेश्चन है जिसको आप लोगों को सॉल्व करके बताना है। ये सीरीज चल रही है कहाँ तक? अनंत तक। कहाँ तक सीरीज जा रही है? ये अनंत तक सीरीज जा रही है। तब ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है यदि सभी प्रतिरोधों के मान क्या हैं? स्मॉल आर हैं। सीरीज अनंत तक की है तो ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, आंसर निकाल के आप मुझे व्हाट्सएप करोगे इस नंबर पे। ठीक है, और सबको ही व्हाट्सएप करना है, ध्यान रखना। प्रयास ये करना बच्चों कि सबके सब बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया है कैपेसिटर में, संधारित्र वाले पोर्शन में मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया है जब अनंत संधारित्र इस तरीके से संयोजित होते हैं तब। तो वहां से एक बार देखना और समझने का प्रयास करना, फिर इसके ऊपर अप्लाई करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।